श्रीनिवास करें, मोदी क्लोजिंग संस्कृत विद्यालय एंड आरएसएस प्रमोटिंग मदरसा टू मेक हिंदू चिल्ड्रन पासमानदार। बिल्कुल श्रीनिवास जी। और मदरसा कहाँ? देवभूमि उत्तराखंड में। किन पापियों को हमने चुना? कब तक इस पाप का भार उतारना है, ये समझ नहीं आता। मदरसा खुलवा रहा है उत्तराखंड में, हाईटेक बनाएंगे मदरसा। कौन? ये पापी संघी। कल एक फोटो हमने डाले, वीडियो डाले थे, आप लोगों ने देखे थे कंटेंट फॉर चेंज में। मस्जिद के आगे दिवाली की साफ सफाई कर रहे हैं ये हाफ चड्डी पहन पहन के। आप इनसे उम्मीद करते हो ये आपको ही रक्षा करेंगे? तो मस्जिद की सफाई कर रहा है, शर्मदान कर रहा है। वहां जहां रोज सुबह बांग देते हैं काफिरों का विनाश करो, उसकी सफाई कर रहा है वो। देवेंद्र फडणवीस अपने पूजा घर में कलमा पढ़ रहा है। आप इनसे कैसे उम्मीद कर रहे हो भाई? क्यों उम्मीद कर रहे हो? धन्यवाद सत्यनारायण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी कृपा है, क्योंकि आप सब धर्म सुनने आते हैं, नहीं तो आज के समय में कौन धर्म सुनने आता है। कथावाचक अर्थ के अनर्थ कर रहे हैं। कथावाचकों का मेरा मन करता है मैं क्या कहूं उनको, हाथ जोड़ के कहूं कि क्यों अनर्थ कर रहे हो शास्त्रों के साथ, अर्थ के अनर्थ। और लाखों लोग उस कथावाचकों को सुन रहे हैं, लाखों। यही कहा गया कि झूठ अग्नि की तरह फैलता है, झूठ, और उसी वृत्ति को लेकर, उसी झूठ को लेकर लोग उसको जीते हैं। जैसे मनोज मुंशिर किया आदि पुरुष में, कि कथावाचक को सुनकर आदि पुरुष के डायलॉग लिख दिए उसने। तेरे बाप का तेल, तेरे माँ का तेल, पता नहीं कौन सा तेल। शास्त्र की मर्यादा है, उसकी एक सुगंध है, उसकी एक मतलब, मैं तो विष्णु सहस्त्रनाम बिना नहाए शाम को आता हूं तो नहा के सबसे पहले करता हूं। बिना नहाए बैठ भी नहीं सकता मैं विष्णु सहस्त्रनाम के। सुबह नहा के निकला, रात में, मैं एक दिन में 2 बार नहाता हूं, ये सब जानते हैं। मेरी पत्नी तो मुझ पर प्रतिबंध लगाती है, साबुन इतने 3 दिन में तुम्हारे समाप्त हो रहे, इतने क्यों नहाते हो? जितनी बार मैं जाता हूँ बाहर, पूजा हो या शास्त्र हो, मैं अपनी मर्यादा में। और ये तो अधर्म कर रहे हैं ये सब। तो उस अधर्म का मुकाबला हम धर्म से कर सकते हैं, धर्म की यात्रा से कर सकते हैं। हम शास्त्र को जानकर कर सकते हैं। विद यानी जानना, जानोगे तो वेद हो जाओगे। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मीना जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही विश्लेषण किया शांति जी इसका। किसी कथावाचक वालों ने भी इसका इस तरह विश्लेषण नहीं किया, जो कि बिल्कुल सटीक विश्लेषण आपने किया। थैंक्स इसका सही मतलब समझाने के लिए, धन्यवाद मीना जी। मैं वही कह रहा हूँ कि कथावाचकों ने अनर्थ कर दिया है, अनर्थ कर दिया है। और मैं आगे की रॉ में बैठे हुए माता बहनों को देखता हूँ तो मुझे बहुत अंदर से, मैं पीड़ा से भर जाता हूँ। मेरी नानी ने मुझे ट्रेन किया बचपन में, और वो माता बहनें वही कथा ले जाएंगी तो बच्चे जो पोते पोतियां नाती नातिन कैसे ट्रेंड होंगे? वो तो वही लेके जा रहे हैं। तो अच्छा है थोड़ा सा चश्मा पहन के अपने आप, कृष्ण जैसा गुरु नहीं, गीता जैसा ज्ञान नहीं, राम जैसा महारथी नहीं, कृष्ण जैसे महारथी नहीं, उनके शास्त्र भरे पड़े। वही रामचरितमानस भी एक ढंग से कोई पढ़ ले, कल्याण है। सिंधु जी करें, सभी मजहबियों को पता है अपनी संस्कृति नहीं तो भी श्रेष्ठ कहते हैं, लेकिन यहाँ हमारे डैश हैं जो अपनी स्वच्छ संस्कृति से भाग रहे हैं, दाग लगा रहे हैं। मौर्य और भीम न जाने कब सीखेंगे, कब सीखेंगे। मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने भारत को एक महान साम्राज्य बनाया इस युग में, उसके नाम पर ये लोग कैसे कैसे लोग हैं। ये सब ये कहते हैं मैं बौद्ध धर्म अपनाया हूं। मैं किसी दिन बौद्ध धर्म पे चाहता हूं विमर्श हो जाए, इन पाखंडियों से जो बौद्ध धर्म के बने हुए हैं उन्हीं से विमर्श हो जाए। भगवान बुद्ध तो सनातनी थे, उनके मानने वाले नए नए खड़े हो गए सब। अब क्या कहें, कहां कहां लड़ेंगे हम, किधर किधर जाएं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। चारों तरफ ही ऐसे ऐसे पाखंडी भर गए। संदीप जी, इस मौर्य ने बड़ी गलत टिप्पणी की थी संजय शर्मा जी, और तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट ने इसे अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। इन हिंदू हृदय सम्राटों को चूल्हे में डालो, इन्होंने सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क कर रखा है। विष्णु विस्की में विष्णु, रम में राम कहने वाले नरेश अग्रवाल को पार्टी में रखा। ये तो दूषित पार्टी हो गई। तो 10 जो हमने डोनेशन दिए थे वो भी पाप वृत्ति में चला गया हमारे। हमने जो श्रम किए, समय दिए, शोध किए, पुस्तकें लिखी, डोनेशन दिया, सब पापी का भागी हो गया।
उस पाप से निकलने के लिए जतन कर रहा हूं लोगों को ट्रेन करने का। वो पाप सड़ गया हमारे सर पे कि भाजपा जैसी पार्टी के साथ हमने इतना सपोर्ट किया जो राम विष्णु भगवान सबको गाली देता फिरता है, कुछ भी कर रहे हैं। यज्ञ में 2-2 छड़े बैठ जा रहे हैं, यज्ञ में पत्नी के साथ बैठते हैं, पता नहीं कौन सिखा रहा है ये सब। तो इन नेताओं को आदर्श मत बनाइए, इन अभिनेताओं को आदर्श मत बनाइए, इन खिलाड़ियों क्रिकेट वालों को आदर्श मत बनाइए। आदर्श अपने साथ। आपके पास राम और कृष्ण से बड़ा इतने सुंदर। मैं तो अभी गया परसों, मुझे कृष्ण जी की तो तस्वीर बड़ी सुंदर लगी, बहुत सुंदर। अब मैं ठिठक गया वहां, और मैं मूर्ति पूजक हूं भाई, साफ बताता हूं, मुझे सुंदरता पसंद है। भगवान विष्णु के नाम में कितनी सुंदरता है ना, आपको बताया मैंने कई बार। सुधनवा, उनके धनुष तक की सुंदरता की तारीफ है, प्रशंसा है। तो ठिठक गया। अब मेरी धर्मपत्नी श्वेता जी ने कहा कि क्या है, तो मैंने कहा ये तो कृष्ण की तस्वीर बड़ी सुंदर है। तो बोली लेना है। मैंने कहा अब देख लो, पैसे कर्ज हो जाएंगे, पैसे उसी के पास होते हैं, मेरे पास नहीं होते हैं, मेरे पास 2 रुपए भी नहीं होते। मुझे तो बाजार में वो हाथ पकड़ के चलती है कि पता नहीं कहाँ पड़ता रहता है, क्या करता रहता है। तो उसको तो एक नया, मैं मतलब एक हेडेक ही हूं मैं। तो मैंने कहा अब देख लो पैसे खर्च हो जाएंगे, तो बड़ा महंगा सा लग रहा है। तो फोटो वाला देखो, फोटो वाला, तो वो फोटो वाला ना जानता है मुझे, तो वो कह रहा है आप ये फोटो मत लो जी, वो मना कर रहा है मुझे। मैंने क्यों, बोला आप मत लो, आप ये नहीं ये लो। मैंने कहा मुझे लेकिन कृष्ण जी तो ये अच्छे लग रहे हैं। अब मैं वहां से हट नहीं रहा हूं, तो पत्नी ने मेरी बात समझ ली मन की कि इसको लेना ही है, तो उसने कहा पैक कर दो। तो फिर रात में मैं परसों आया तो कृष्ण जी की तस्वीर अच्छी से लगाए। मेरे घर में कृष्ण जी बहुत है, तो कृष्ण जी की रूप लीला। एक बार इस दुकान पे ऐसे गया तो मूर्ति देखी कृष्ण जी की। अब पत्नी तो वहां थी नहीं कि मैं उससे परमिशन लेता, तो मैंने कहा ये बहुत अच्छी मूर्ति है। एक ही मूर्ति बची थी दुकान में, तो वो एक आदमी ले रहा था, पर वो बड़ा महंगा था, 8,000 का था। तो वो कह रहा मैं इतना महंगा नहीं ले पाऊंगा। अब मेरी नजर ठिठक गई कृष्ण जी पे, कृष्ण जी और राधा जी की मूर्ति थी, सुंदर थी। तो मैं चुपचाप खड़ा हो गया, अगर ये ले जाएगा तो परमात्मा इसके घर, और नहीं लेगा तो मैं पूछता हूँ। दाम तो बहुत भी 8,000 की मूर्तियां। तो वो कहा क्या कि मैं नहीं ले पाऊंगा, मैं एक बार रखे रहोगे, मैं घर से पूछ के आता हूँ। उसने कहा ठीक है। तो घर से पूछने गया, तो मैंने कहा क्या कि ये मूर्ति एक ही पीस है, तो बोला आपको लेना है। मैंने कहा लेकिन वो आदमी ले रहा है तो मैं कैसे ले सकता हूँ। तो नहीं नहीं, अरे वो तो आएगा। मैंने कहा ना ना, वो एक आशा के साथ आ रहा है। तो उसने कहा कि मैं उसके लिए मंगवा दूंगा, मैं तो वहीं से मंगवाता हूँ जहां से मंगवा दूं। मैंने कहा वचन दो तब, कि उसको मंगवा कर दोगे तब मैं इस पर बात करूंगा। तो बोला मैं वचन देता हूँ, उसको मैं मंगवा दूंगा। फिर मैंने अपनी धर्मपत्नी को फोन किया कि एक तो बड़ी अच्छी मूर्ति दिख रही है, 8,000 की है, मैं ले सकता हूँ क्या। तो उसने फिर परमिशन दे दी मुझे, कि वो जानती है मूर्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये देखिए सामने गणेश जी सुंदर से हैं। तो फिर तो वो मैं लाया। तो मैं मूर्ति पूजक हूँ, मुझे मूर्ति सुंदर लगती है, मुझे उसमें परमात्मा दिखते हैं, मुझे कनेक्ट होता है, मैं कनेक्ट होता हूं, इसलिए मुझे सब जगह सुंदरता दिखती है। मैं किसी के प्रति जो है, हाँ सठसन विनय कुटिलसन, जो आपको बताया भगवान जी ने कि मैं सठ के साथ तो सठ हूं, सठ के साथ सठ हूं, लेकिन ऐसे नहीं हूं मैं। तो सुंदरता हमारे धर्म का आधार है, सत्यम शिवम सुंदरम। और सुंदरता को हमने कहीं त्याग के इन काम मूढ़ों के पीछे हम अपना समय, इन नेताओं इस अभिनेताओं के पीछे समय खराब कर दिया। उस कृष्ण के पीछे समय अपना लगाएं, भगवान राम के पीछे लगाएं। गीता जैसा ज्ञान कोई गुरु वर्तमान दे ही नहीं सकता। और गुरु शिष्य परंपरा नारायण से शुरू हुई, नारायण से। स्वयं नारायण का वर्ण करो और शास्त्र को धारण करो, क्या आवश्यक है, क्या आवश्यकता है। तो मैं तो बस आपसे यही कहता हूं, शास्त्र में डूबो। और मैं आपके साथ मेहनत करने को तैयार हूं। मैं तो शास्त्र में बोलता हूं, एक दिन बीच करके बोलता हूं, क्योंकि लोग नहीं सुनते, लोगों में को शास्त्र में इंटरेस्ट नहीं है, राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट है। पर ये राजनीति आपको कहीं नहीं ले जाएगी। ये राजनीति 75 साल से आपको पतन में ले गई है, क्योंकि आपने शास्त्र नहीं पढ़े, धर्म नहीं जानते, इसलिए ये राजनीति आपको ठगते रहे। कोई महात्मा बन के ठगा, कोई मोदी बनकर ठगा, कोई चाचा बनकर ठगा, कोई भतीजा बनकर ठगा, ठगा तो सबने हमें ठगा, यही सच है।
वीना जी कह रहे हैं मोदी जी संदीप जी मौर्य हो या कोई भी नेता जो सनातन धर्म हिंदुओं का विनाश करे वो सब मोदी के बहुत प्रिय हैं दाएं। और मोदी जी के अंदर से सनातन धर्म नहीं, वो दिखावा है, बाहरी रूप है, धर्म नहीं है। धर्म होता तो उस शंभू सिंगलिंग पे हथौड़ा मारने से पहले सोचता। रोना आया मुझे, धर्म होता तो रोना आता। धर्म विनाश नहीं करता, पूरे काशी का विनाश कर दिया। कहां दक्षिण भारत के राजा महाराजा, और आज भी दक्षिण भारत में मंदिर बना है वो उस वास्तु शैली से बना है। ये कहां एक पत्थर खड़ा कर दिया होटल बनाकर। राम मंदिर का गर्भगृह बना रहा है मलेच्छों से गाय खाने वाला। कहां धर्म, ये धर्म को का विलीन कर देगा, धर्म का विलोप कर देगा। ये गंगा की धारा को तोड़ दिया, गंगा पे मां के साथ विलास शब्द जोड़ दिया, मां के साथ विलास। इतनी ये घोर कलयुग है। धन्यवाद आशा जी, बड़ी सी सुंदर फोटो श्वेता जी के साथ मुझे भी दी गई, धन्यवाद। परसों उससे 3-4 दिन पहले मैं भगवान जगन्नाथ जी गया था अभी पूरी, तो मैंने कैमरे से मंदिर की फोटो ली, तो अंदर तो भगवान जगन्नाथ जी के नहीं लेने देते, तो फिर मैंने उसको बनवाया, तो बड़ा सुंदर मैंने लगवाया है, अभी अभी लगवाया है 4 दिन 5 दिन पहले। तो इतनी सुंदर जगन्नाथ जी की फोटो है, मत कहिए, मतलब मंत्र मुग्ध। मैं वहीं खड़ा रहता हूँ, मैं मूर्ति पूजक हूँ, मुझे इससे कुछ वो नहीं है, मैं मूर्ति पूजक, मैं पौराणिक हिंदू। गौरांग जी धन्यवाद। संदीप जी नमस्कार। रामचरितमानस का जो यह प्रसंग है तारन हारे पर मुझे बहुत दिनों से द्वंद्व में भोग रहा था, कैसे शब्दों को अनर्थ कर दिया था, आज जो आपने आज विशेष विश्लेषण किया, धन्यवाद गौरांग जी। मैं हमेशा धर्म पे कोई भी कुछ पूछना हो आप जरूर पूछ सकते हैं, जितनी मेरी बुद्धि होगी, मेरी बुद्धि बहुत छोटी सी है, पर मैं शास्त्र से जो भी बताया गया वो मैं आपको बताऊंगा। कुशा जी धन्यवाद। संदीप जी आपने तुम्हारी आत्मा अंदर तक झकझोर दी, बचपन से रामायण पढ़ रहे हैं पर असली ज्ञान आपसे ही मिला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन, क्योंकि श्रोता ज्यादा महत्वपूर्ण है, वक्ता नहीं। अब वहां श्रोता कथा वाचन में उटपटांग ही सुन रहे हैं तो कथावाचक बोल रहे हैं। आईएसडी के जो श्रोता है उसकी मैच्योरिटी लेवल अलग हो चुकी है, तो ये आप हैं जो हमसे बुलवा लेते हैं, वरना आज के समय लोग राजनीति की जगह हम धर्म लेके बैठे हैं, रात दिन धर्म लेके बैठे हैं, राजनीति का चोर। एक पॉलिटिकल पार्टी में भी हम हैं, राजनीति का शोर चारों तरफ है, इसमें धर्म करते हैं कौन? क्योंकि आप लोग चाहते हो और आप ये करवा लेते हो, तो इसलिए आप सबका की धन्यता ज्यादा है मेरी अपेक्षा। सुमित मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो सुपर चैटर की आवश्यकता है, सैलरीज देने हैं मुझे, दिन आ रहे हैं, और इस बार इनकम टैक्स का ऐसा अकाउंट खाली हुआ जिसका कोई हिसाब नहीं है, सबकी सैलरी रुकी पड़ी है। तो सब्सक्रिप्शन में कहता हूँ आप लोग जरूर बढ़ाइए, वो भी एक धर्म का काम है, धर्म की यात्रा में ही जो है सब्सक्रिप्शन जा रहा है, तो उसको जरूर आप लोग पे जरूर कीजिए, जो भी सामर्थ्यवान है। राजेश सुनियाल जी नमस्ते। आज किसी कारणवश रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ नहीं हो पाया, परंतु आपने रामचरितमानस का पाठ हमें सुना दिया। आपको आज मंगलवार है, तो मैं मंगलवार को हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम के बाद मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, तो मंगलवार को हनुमान चालीसा, तो आज मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, तो मुझे लगा कि आज क्यों ना सुंदरकांड में बात किया जाए। गार्गी जी कह रहे क्लास 2 फेल asked once in YouTube, adopt a Muslim boy with your children, then problem will be solved. Class 12 fail asked once in YouTube, adopt a Muslim boy with your children and then, ये कौन है ये गार्गी जी? मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है, अब हिंट दे दीजिए कौन है। सीमा अग्रवाल जी कह रहे हैं जब मौर्य बौद्ध धर्मानुयायी है तब हिंदू धर्म पर किस हक से अंट बोल सकता है, जरा आसमानी की वो हर किसी ने, बिहार में ने कहावत है, कमजोर की भौजाई सबकी लुगाई। हमारे धर्म गुरुओं ने अनाथ छोड़ा, हमें साधु संतों ने सत्ता से हाथ मिला लिए, और जो हिंदू संगठन और हिंदू पार्टी बना वो सबसे बड़ा पासमानतावादी निकला। तो जब किसी भी बच्चे का बाप नहीं होता ना, लावारिस अनाथ को हर कोई 2 चाटा मार के चला जाता है, यही सच है। सनातन धर्म को हमारे आचार्यों से लेके और ये पॉलिटिकल सिस्टम सबने अनाथ बनाने का काम किया, और यही पीड़ा है। इसी के लिए जो आता है तो थप्पड़ हमें मार रहा है, लेकिन हम अब नहीं रुकेंगे। हमारे पास शास्त्र के ज्ञान है, हम उस ज्ञान को लेकर आगे बढ़ेंगे।
कमलेश राजपुरोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम अवस्थी जी, जैसे कनक का मतलब सोना होता है और कनक का मतलब धतूरा भी होता है, बिल्कुल। उदाहरण के लिए कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर वा पाए बौराए। बहुत सही उन्होंने कहा। और संस्कृत में जैसे गौ का विष्णु सहस्त्रनाम में 4 अर्थ बताए। राम शरण शर्मा, क्या नाम इतिहासकार, ब्राह्मण होकर, ब्राह्मण होकर। कम्युनिस्ट इतिहासकार ने लिखा वेद में गाय खाए जाते थे। गौ का अर्थ गाय, गौ का अर्थ वाणी, गौ का अर्थ पृथ्वी, गौ का अर्थ इंद्रिय, इंद्रियां सारी। 4 अर्थ हैं शास्त्र में। तो क्या कहूं। अरुण जी प्रणाम। वाल्मीकि रामायण का 7वां कांड पूरी तरह से मिलावट है, क्योंकि 6वें कांड में महात्म दिया जा चुका है, लेकिन 7वें कांड में महात्म वापस 1 से 5 कांड में महात्म नहीं है। इस पे कभी आएंगे हम लोग। वाल्मीकि रामायण अभी मैं बीच में छूटा हुआ है, बालकांड से ही छूटा हुआ है, तो उस पे मैं आऊंगा। उस पे भी कई लोग झगड़ा करते रहे, तो मैं आऊंगा, क्योंकि मैं तो अपने आपके सामने सत्य ही रखूंगा और पढ़ के रखूंगा जो मुझे समझ में आता है। व्लादिमीर जी धन्यवाद। सर आपके मुख से विष्णु सहस्त्रनाम बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि आप रोज रात 9 बजे भगवान की स्तुति करें। तो अधिकांशतः रात को आप धार्मिक लाइव ही रखा कीजिए। मेरा प्रयास तो आजकल वही है, परंतु उसमें कई लोग थे कि मैं नहीं देख पाता, नहीं देख पाती, और उसको 2 बार सुनना पड़ता है, तो 1 दिन का इसलिए गैप दे दिया मैंने। तो आप देखोगे कि 1 दिन के बाद लोग उसमें व्यूज भी बढ़ा लेते हैं, ताकि वो 2-3 बार देखते हैं सर, अर्थ समझने के लिए, गूढ़ अर्थ है। तो इसलिए 1 दिन का मैं गैप दे देता हूँ अभी। पहले तो मैं रेगुलर कर रहा था, लेकिन लोगों के उससे मतलब डिमांड को क्या बोलेंगे, लोगों की मांग पर, तो 1 दिन गैप दे देता हूँ उसमें। तो इसलिए 1 दिन गैप करके मैं कर रहा हूँ। एकम के फैन आपका धन्यवाद। भैया बजरंग दल खुद को कट्टर हिंदू बोलता है, लेकिन बीजेपी को क्यों सपोर्ट करता है? वो हमारी आंख में धान, एक भी वोट हिंदू का जाना नहीं चाहिए। तो एक पासमानदावादी हिंदू भी, कट्टर हिंदू भी, बजरंग दल अपने कार्यकर्ता मोनू मानेसर के समर्थन में हरियाणा से राजस्थान तक आंदोलन किया क्या? तो कैसा कट्टर हिंदू? बिट्टू बजरंगी के लिए आंदोलन किया क्या? तो कैसा कट्टर हिंदू? वो सिर्फ हिंदुओं को मरवाने के लिए हिंदू? अपने कार्यकर्ता को छुड़ाने के लिए जो थाना नहीं घेर पाया, वो कैसा कट्टर हिंदू? धोखा देते हैं वो आपके हाथ में। वो सब जितने भी हैं संघ के प्रकल्प, वो सब हिंदुओं को धोखा देके सिर्फ भाजपा का वोट बैंक बनवाते, वो कोई धर्म के काम नहीं करते। गजन जी कह रहे हैं बुंदेलखंडी शब्द है ताड़ना, जिसका अर्थ न तो सीख है, न शिक्षा, न दंड ही है। इसका अर्थ नजर रखना है। लोग बोलते हैं ताड़त रही हो, अलग अलग शब्द हैं, यहाँ इसका संदर्भ अलग है। ताड़ना मतलब देखना भी होता है। ताड़ना जब से बोलते हैं ना बुंदेलखंड के लोग की, मतलब कॉलेज में क्या बोलते हैं वो नहीं बोलूंगा मैं, अपमानजनक हो जाएगा, बोलते नहीं। तो लेकिन यहाँ संदर्भ है बोलरा समुद्र, तो हमको उससे संदर्भ में, और उससे पहले सीख शब्द उपयोग कर चुका है। देखिए जो है प्रभु भल किन्न मोहि सीख दिन्नी, तो समुद्र वहां पर समुद्र देखने के संदर्भ में नहीं कहेगा। एक शब्द के कई अर्थ है। अभी कहा ना उन्होंने, नीलम जी ने, तो संविधान ने कहा कि इन सब ये सब देखने के अधिकारी है ना, वो सब शिक्षा के अधिकारी है या तारण के अधिकारी? ये वो समुद्र कह रहा है जो उस संदर्भ में खल पात्र है। इसलिए हमें बिल्कुल वहां पे वो शब्द नहीं आएगा। अर्थ तो बहुत होते हैं। तारण तो आप समझ रहे हो, कॉलेज लाइफ में आप समझ ही रहे हो, पर वो यहाँ नहीं। हरीश दया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू सो मच। सब्सक्रिप्शन और सुपर चैट आदि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम जी कहने संदीप जी मूढ़मतियों की भीड़ को कथावाचक भी समझते हैं, तभी तो जग्गी बोलता है माता यशोदा कृष्ण की प्रेमिका है, इतना सुनने के बाद भी कोई उठकर नहीं बोलता। कैसे बोलेगा? अभी मतलब वो दिनारी बाबा, उसने शिव पे कपूर जलाता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, और शिव के सर पे कपूर जलाता है, और हिंदू नाच रहे हैं। हिंदुओं का देखिए, हिंदू नाम से नहीं होता, शास्त्र धर्मो रक्षति रक्षता। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा,
अधर्मी हो, चाहे अब्बासी हो, चाहे वो जग्गी हो, कोई भी नाम रख ले, वो अधर्मी है। विधर्मी हमारे यहाँ शब्द है, म्लेच्छ हमारे यहाँ शब्द है। जो धर्म को, हमारे वेद पुराणों को नहीं मानता, वो विधर्मी है। सीधी बात। जग्गी कहता मैंने शास्त्र नहीं पढ़े, वो विधर्मी है। वो खुद अपने मुंह से कह रहा है, वो विधर्मी है। हरिओम जी कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने इसको सजा भी सुनाई। हाईकोर्ट में केस सजा वाला नहीं था आज, वो जो केस उस पे हुआ है उसको वो निरस्त कराने पहुंचा था। हाईकोर्ट ने कहा निरस्त नहीं होगा, तुम पर केस चलेगा, तो केस चलेगा। निपुण अर्जुन जी कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में हिंदुओं को दिग्भ्रमित कर मत लेने हेतु भविष्य में संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों को श्री अयोध्या नगरी की 3 दिवसीय धार्मिक यात्रा निःशुल्क कराई जाएगी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ये तो भगवान को होता नहीं, एक मुर्गी की कहानी है कि वो रोज सोने की अंडा देता था और लालची ने फिर एक दिन मुर्गी काट दिया पूरा, सोना का अंडा नहीं। ये भगवान राम को इसने सोने का अंडा देने वाला मुर्गी समझ रखा है। भगवान ये बहुत बहुत बुरी। इसके एक नेता बैठे बैठे इतने समय तक वो बिल्कुल मौन अवस्था में रह गए ना, दुर्दशा हो गई। इन सबकी दुर्दशा होनी है, राम के नाम पे इन्होंने काम किया, सब दब की दुर्दशा होनी। इनके एक एक नेता की दुर्दशा लिखी है। एक बुढ़ापे में अपने शिष्य द्वारा ठुकरा के भगा दिए गए नहीं, इन सबकी दुर्दशा लिखी है, लिखी भयानक दुर्दशा लिखी है। इसकी भी दुर्दशा लिखी, इन सबकी दुर्दशा लिखी है, क्योंकि इन्होंने भगवान राम को प्रेम से नहीं, अनुग्रह से नहीं, सम्मान से नहीं, श्रद्धा से नहीं, विश्वास से नहीं, सिर्फ वोट के लिए भुनाने का काम किया है। ये पापी लोग हैं, दुराचारी लोग। और मैं वर्षा जी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अभी सैलरीज देने के लिए आप लोगों के ये पैसे बड़े काम आएंगे मुझे। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। टैक्स इतना भरवाया है और वो 43,000 करोड़ दे रहा है पसमानदाओं को, 80 करोड़ लोगों को बिल्कुल भीख मांगने वाला बनाकर रखा हुआ है और टैक्स इतना चूसता है। अभी कंपनी का जो टैक्स भरा है मैंने 31 तारीख को, अकाउंट ही खाली हो गया, इतना टैक्स भरवा दिया है, क्या करें। तो वो तो जो कह रहा है वो कह रहा है। आपको आज इंडिया स्पीक्स पे खबर भी दी है कि उद्यमियों का 25 लाख करोड़ माफ किया है और हम सबसे, हमसे, आपसे खून चूस कर पैसे निकालता है। इतना बड़ा अनर्थ, इतना बड़ा अनर्थ इतिहास में कभी नहीं हुआ जो हो रहा है। टैक्स के नाम पर खून चूसे जा रहे हैं। देखिए मैंने इस बार 56,000 भरा था, वर्षा जी कह रही है, और हमारी कंपनी का तो ऐसा चला जाता है कि मैं बोल नहीं सकता। पूरे अकाउंट खाली। अभी 8 तारीख हो गया, 7-8 तारीख, अभी सैलरी किसी के नहीं गए, अकाउंट खाली पूरा। खून चूसता है, ये स्थिति है इसकी। और पासमानदा को 43,000 करोड़ देता है। देखिए 80 करोड़ लोगों को याचक बना रखा है और इंडस्ट्रियलिस्ट को, इस जो उद्यमी है उसको 25 लाख करोड़ का टैक्स छूट दे दिया, कर्ज माफ। 25 लाख करोड़। और हम और आप 25 लाख रुपए मांगने जाएंगे बैंक से तो हमारी नानी याद आ जाएगी, नानी याद दिला देगा ये सब। तो अनर्थ तो कर ही रखा है। और चाणक्य ने कहा है कि ऐसे राजा से जनता पीड़ित होती है, तो जनता पीड़ित हो रही है। चाणक्य ने कर नीति बनाई है बकायदा। तो चाणक्य तो इन्होंने पढ़ा नहीं होगा, सरदार पटेल को नहीं पढ़ा, मूर्तियां बनाते घूम रहे हैं। जो सरदार ने कहा मजहब के आधार पे नहीं दिए जा सकते कोई सुविधा, ये आरक्षण दे रहे हैं, सच्चर कमेटी लागू कर रहे हैं, केवल सरदार की मूर्ति बना दी। ये कैसे ठग रहे हैं लोगों को हिंदू, आश्चर्य की बात है। मराठी जी, महाराज बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसको यही समाप्त करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।